बांग्लादेश के सारे प्लेयर रो रहे हैं अभी बैठ के कि यार भाई कलकत्ता के 5 स्टार होटल में रुकते यार। अब इन्होंने जो हमारे सूत्र जो बता रहे हैं वो ये है कि बैठ की जिसका डर था वही हुआ, हमारे साथ नहीं, दरअसल बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ, क्योंकि आईसीसी ने बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ दिया है। ढाका ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आईसीसी ने बांग्लादेश के मैचेस भारत से बाहर श्रीलंका मुंतकिल करने से इनकार कर दिया है। आज ऑफिशियली अनाउंस कर सकता है कि स्कॉटलैंड इज इन एंड बांग्लादेश इज आउट, क्योंकि पाकिस्तान इस आईसीसी को वार्न किया कि अगर बांग्लादेश बाहर होता है वर्ल्ड T20 से तो ब्रॉडकास्टर और एडवर्टाइज़र को कुल मिलाकर तकरीबन कोई 150 मिलियन का नुकसान होगा, इन बिटवीन 120-150 मिलियन। वोटिंग हुई थी, उस वोटिंग में यही फैसला हुआ था कि बांग्लादेश के पास 24 आवर दिए जा रहे हैं। अगर इन 24 घंटों में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम को इंडिया में वर्ल्ड कप खिलाने के हवाले से हमें जवाब ना दिया तो फिर बांग्लादेश इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। तो अब क्योंकि वो बोर्ड मीटिंग के अंदर जो वोटिंग से गुजर गया और गुजर भी जाना चाहिए, क्योंकि अब वक्त कितना बचा है? वक्त तो इतना बचा नहीं। आज 21 तारीख हो गई है, 7 तारीख को मैच बांग्लादेश का था इंडिया में और 15-18 दिन बीच में बाकी बची हैं, तो फैसला तो फिर कहीं ना कहीं करना था। तो अब कल तक का मेरे ख्याल में जो टाइम है, प्रेस रिलीज में तो टाइम नहीं दिया गया, लेकिन जो बाकी क्रिकेटिंग सोर्सेज हैं, न्यूज वेबसाइट बड़ी, उन्होंने लिखा कि जी कल तक का टाइम दिया गया। उन्होंने बोला ठीक है, फिर अगली टीम ने भी तैयारी करनी है और जो कि स्कॉटलैंड है, तो फिर आप तैयारी करें, फिर उनको भी बताना है। तो अब कल तक फिर बांग्लादेश बता दे कि क्या करना है और आगे क्या नहीं करना। तो ये रास्ता जो है वो दुश्वार है। हमने पहले भी बात बोली थी, पाकिस्तान इंडिया का जो भी हिसाब किताब हुआ वो जरा डिफरेंट हिसाब से आप देखें। अब बांग्लादेश की जो लड़ाई है, लड़ाई भी एट द एंड अपनी अपनी लड़नी पड़ती है। चलो पाकिस्तान ने अपना वोट बांग्लादेश की हक में डाल दिया, लेकिन अब आगे जो नताइज हैं, अब अगर बांग्लादेश सोच रहा था कि भाई उनको ज्यादा वोट मिल जाएंगे, तो आई डोंट नो फिर वो किस चक्कर में ये सोच रहे थे, क्योंकि आईसीसी और साथ में बीसीसीआई, तो कोई भी बोर्ड और कोई पंगाबाजी नहीं लेना चाहता, अपने हालात और मुरासम अच्छे रखना चाहता है। पाकिस्तान ने जो कदम उठाए थे वो, क्योंकि पाकिस्तान का हिसाब किताब डिफरेंट है, पाकिस्तान के प्लेयर्स आईपीएल में अरसा दराज से नहीं जा रहे, इंडिया पाकिस्तान के साथ बायलैटरल नहीं खेलता, इंडिया पाकिस्तान में आके नहीं खेलता, तो वो सारा उसका रेसिप्रोकल अब पाकिस्तान जाके वो नहीं खेलेगा। तो ये सारे जो इकदाम हैं, बाकी जो टीमें हैं वो ये मुतहम्मिल नहीं हो सकती कि हाँ जी इंग्लैंड की टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम या बाकी बातों की हद तक आप बोले, हर कोई अपना अपना फायदा देखता है। तो भाई जिसकी वजह से सारा कुछ चल रहा है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड इकॉनमी क्रिकेट के हवाले से, तो फिर ये फजूल में पंगेबाजी में नहीं पड़ते और वो अपना अपना देखते हैं। अब इनका अपना सही चल रहा है, इनके प्लेयर्स भी जाते हैं, आईपीएल खेलते हैं, बायलैटरल सीरीज इंडिया भी इनके मुल्कों में जाता है, ये भी इंडिया के मुल्कों में जाते हैं और सारे मामला ठीक चल रहे हैं। और आईसीसी से जिस जिस टीम का जितना जितना रेवेन्यू है, कईयों का सेट बैठा हुआ है, तो वो भी मिल रहा है, तो उनको तो कोई वजह कोई दिखती नहीं है कि भाई हम किस चक्कर में हम बॉयकॉट करें। तो अगर तो बांग्लादेश सोच रहा था कि शायद के अगर वोटिंग होगी तो ठा 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 करके सारे वोट हमारी तरफ के साथ वोटिंग ही होगी, मुशावरत कर लिया, अब किस चीज का पता नहीं। हाँ, ये क्योंकि बांग्लादेश एक टेस्ट प्लेइंग नेशन है, परमानेंट मेंबर है, वो कोई मेल डालेगा उसको रिप्लाई तो करेगा ही करेगा आईसीसी, तो वो हो जाएगा। बट ऐसा नहीं होने वाला कि अब आईसीसी कहे अच्छा चलो ठीक है यार हम आपको श्रीलंका में शिफ्ट कर देते हैं। ये मुद्दा हल हो चुका है, वो श्रीलंका नहीं जाएंगे, बांग्लादेश को खेलना है तो वो इंडिया में खेलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर बांग्लादेश ये कह दे कि यार ठीक है हम इंडिया आ रहे हैं, तो शायद कुछ और अलग बात हो, अगर ऐसी कोई डेवलपमेंट हो। अदरवाइज आईसीसी चेंज नहीं करने वाला और वो डेवलपमेंट भी नहीं होने वाली, क्योंकि बांग्लादेश कभी भी ऐसा नहीं करेगा। सो जब आईसीसी ऑफिशियल अनाउंस करेगा कि स्कॉटलैंड इज इन, बांग्लादेश इज आउट, तब मौका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कि वो अपने पत्ते शो करेगा। अगर पाकिस्तान ने ऐसे कोई पॉलिसी बनाई हो, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसी कोई पॉलिसी बनाई हो, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान ने जो टीम अनाउंस की उसमें वर्ल्ड कप का जिक्र नहीं है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया टीम है,
ये बहुत से लोगों के ज़हन में सवाल है कि इस तरह पाकिस्तान एक मैसेज दे रहा है कि हमने वर्ल्ड कप की टीम भी अनाउंस नहीं की, इसका मतलब है कि अभी हम श्योर नहीं हम जा रहे हैं या नहीं जा रहे, ये हम करेंगे। और नंबर 3, आपने इंडियन मीडिया पे देखा होगा, ये कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के पैसे नहीं दिए जाएंगे और 60% इनकम बांग्लादेश की आईसीसी से आती है। वैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी ठीक ठाक किस्म की इनकम आईसीसी से आती है, बट हम पीएसएल करते हैं, उसमें भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पैसा मिल जाता है। फ्रेंचाइज को मिले ना मिले, मगर क्रिकेट बोर्ड को जरूर मिल जाता है, क्योंकि वो परसेंटेज है वो क्रिकेट बोर्ड ने पहले अपने पास रखनी, बाद में डिवाइड कर देनी, तो वो हमें तो मिलता ही मिलता है। लाइक क्रिकेट बोर्ड के पास ठीक ठाक किस्म का पैसा पीएसएल से आ रहा है, और बायलैटरल सीरीज से भी थोड़ा बहुत आता है, मगर वो मैं मानता हूं कि बायलैटरल से इतना नहीं आता, मतलब पीएसएल से ठीक ठाक पैसा आता है। और मेन तकरीबन $35 मिलियन पाकिस्तान का आईसीसी आता है। ये बात क्यों कर रहा हूं, अब जो लोग कह रहे हैं ना कि बांग्लादेश अगर भारत नहीं आता, वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा, तो ऐसे उसके पैसे रोक लेगा, मुझे लगता है कि पार्टिसिपेशन फीस तो रोकी जा सकती है, क्योंकि बांग्लादेश वर्ल्ड कप खेल ही नहीं रहा। अब स्कॉटलैंड होगी तो पार्टिसिपेशन फी स्कॉटलैंड को मिल सकती है, बट जो एनुअल डिवीजन होती है वो सिर्फ ये T20 वर्ल्ड कप की नहीं है, आईसीसी के जितने इवेंट हैं उन सबके इकट्ठे पैसे मिले हैं, आईसीसी को मिलते हैं फॉर एग्जांपल। और हर साल 2 किस्तों में, एक जनवरी फरवरी में, एक मई जून के अंदर आईसीसी तमाम बोर्ड्स को जो हिस्से बने हुए हैं वो दे देता है। उसके अंदर अंडर 19 वर्ल्ड कप के पैसे भी शामिल हैं, उसमें विमेन के भी हैं, उसमें T20 के और बाकी जो आईसीसी इवेंट हैं। अब चूंकि इस साल T20 का है तो हम इसलिए उसको लेकर बात करते हैं, मगर पैसे तो सबके कलेक्टिवली मिले हुए हैं ना। सो उसमें से टी स्पोर्ट्स बेसिकली बांग्लादेश का ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है, ठीक है, और वो बांग्लादेश के मैचेस दिखाता है। बांग्लादेश में बहुत ह्यूज ऑडियंस है, आई बॉल ठीक ठाक है वहाँ पर भी। तो ये तो फैक्ट है कि अगर बांग्लादेश नहीं जा रहा वर्ल्ड T20 में, बाहर हो गया है, अब तक तो यही है ना, तो वो फिर लोग बांग्लादेश के मैचेस नहीं देखेंगे कि बांग्लादेश में T20 उस तरीके से वर्ल्ड T20 फॉलो नहीं किया जाएगा, तो उनके ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर का भी नुकसान होगा। अब ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर ने अपने तो कैमरे लगाए नहीं हुए, या अपनी तो वो तार नहीं ले रहा, वो ऑब्वियसली जो मेन ब्रॉडकास्टर्स हैं उनसे ले रहा है। तो वो जो जियो स्टार वाले, तो वो उनका, इसका मतलब ये है कि जियो स्टार वालों का भी थोड़ा सा तो नुकसान होगा, क्योंकि जो पैसे उन्हें अब बांग्लादेश से मिलने थे ब्रॉडकास्टिंग की मद में, वो उनको नहीं मिलेंगे। इट इज़ दैट सिंपल। अब वो हैं कितने ये देखना पड़ेगा। ये 130 से 150 मिलियन वाली ना जो रकम है, यार गुरु मुझे नहीं कहीं पर ये ऑथेंटिकली ना कहीं मिली होती तो मैं आपके सामने ले आता। 300 करोड़ टकों का नुकसान टी स्पोर्ट्स को होगा, ये अराउंड 27 मिलियन बनते हैं, ये मुझे एक ऑफिशियल रिपोर्ट में पता चला है। मतलब कुछ रिपोर्ट्स आई हैं फाइनेंशियल जो कवर करती है ना एस्पेक्ट क्रिकेट के लोग, उनसे कुछ रिपोर्ट्स मुझे आई हैं, तो वो ये कहती हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 27 मिलियन USD का टी स्पोर्ट्स को नुकसान होगा बांग्लादेश के बाहर होने से, ठीक है, क्योंकि बांग्लादेश के मैचेस बड़ी हाई किस्म की व्यूअरशिप अट्रैक्ट करते हैं। मैंने आपको बताया बांग्लादेश के अंदर वो व्यूअरशिप गई तो नुकसान है पैसे का। अच्छा, एडवर्टाइज़र्स का भी लॉस है बांग्लादेश में, वो मुझे बताया जा रहा है कि वो कोई 100 करोड़ टका के करीब है, कि जो एडवर्टाइज़र्स थे जिन्होंने एडवर्टाइज़ करनी थी मल्टीपल चीज़ें बांग्लादेश के अंदर टी स्पोर्ट्स के ऊपर, उनका भी नुकसान हुआ है। मैच नहीं होगा तो टी स्पोर्ट्स मैच नहीं दिखाएगा तो एड्स नहीं चलेंगे तो एडवर्टाइज़र्स को नुकसान होगा। तो 100 करोड़ टके का उनको भी नुकसान यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। BCB को ठीक ठाक किस्म का नुकसान है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को सबसे मेजर नुकसान राइट एट द स्टार्ट, तो उनको ये कितना बनता है। ये आईसीसी ने क्लियर कट बांग्लादेश को कह दिया है कि आपके मैचेस लॉजिस्टिक इश्यूज की वजह से शेड्यूल ऑलरेडी तय हो चुका है, और साथ अब आईसीसी ने एक प्रेस रिलीज भी कर दिया है जिसमें यह डिटेल में बताया गया है कि इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी असेसमेंट से ये वाज़ेह हुआ है कि बांग्लादेश क्रिकेट टीम को कोई खतरा नहीं है इंडिया के अंदर। और साथ आईसीसी ने अपने प्रेस रिलीज के अंदर यह भी मेंशन किया है कि एक लोकल लीग के अंदर बांग्लादेश के प्लेयर्स के लिए अगर कोई मसला था तो उसको वर्ल्ड कप से नहीं जोड़ा जाता। और साथ आईसीसी ने एक बड़ा तारीखी जुमला लिखा है कि अगर इस तरीके से मुख्तलिफ टीमों की ये बात मानी जाए कि उनके मैचेस जो है वो पोटेंशियल सिक्योरिटी थ्रेट ना होने की वजह से मुल्क से बाहर शिफ्ट कर दिए जाएं, तो फिर इससे आईसीसी की इंटेग्रिटी भी खराब होती है और फ्यूचर इवेंट्स भी खराब होंगे। और वो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को जो आईसीसी का फैसला था वो सारा कुछ भूल गए हैं। तो अब बांग्लादेश को 24 घंटे मिले हैं, कल दोपहर तक बांग्लादेश ने ये बताना है कि हम इंडिया जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, अदरवाइज स्कॉटलैंड की टीम बांग्लादेश को वर्ल्ड कप में रिप्लेस कर लेगी। सरदार औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कल मैंने आपको ये बार बार पूछा, एंड पे भी मैंने पूछा
कि अगर बांग्लादेश को आईसीसी इनकार कर देता है तो क्या होगा। अब मुझे बताएं, इनकार हो गया है। देखिए, आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दे दिया है कि अब आईसीसी की तरफ से ये कहा गया है कि एक डोमेस्टिक लीग की वजह से एक प्लेयर वहां पे आपका निकाला गया है, जो उनका कहने का मकसद था, तो उसकी वजह से आप वर्ल्ड कप का बाइकआउट या उसकी वजह से आप इंडिया जाके नहीं खेल सकते। यही सिनेरियो आपको पता है कि एशिया कप में हुआ था। जब एशिया कप में इंडिया नहीं आया था तो सारा भारतीय मीडिया ये कह रहा था कि चूंकि ये एशिया कप है और एशिया कप के अंदर आप इस तरह के डिसीजन ले सकते हैं, आईसीसी का जो इवेंट होता है उसमें ये पॉसिबल नहीं होता, उसमें ये मुमकिन नहीं होता कि आप उसको डिनाई करें, क्योंकि आईसीसी के इवेंट में आपको हर हाल में जाना पड़ता है। अब जब इंडिया की बारी आती है तो आईसीसी फिर वो भूल जाता है। अब जब किसी और की बारी आती है तो फिर आईसीसी को याद आ जाता है कि ये तो कोई डोमेस्टिक उनका टूर्नामेंट था या लोकल उनका टूर्नामेंट था, डोमेस्टिक लीग थी, उसकी बिना पर हम ये नहीं कर सकते। और फिर आईसीसी ने ये भी वाज़ेह तौर पर कहा कि इस तरह अगर हम करना शुरू कर दें तो फिर आगे जाके हमारे लिए मुश्किलात, कल मैंने ये बात आपको कही थी कि आईसीसी के लिए मुश्किलात पैदा होंगी। अब अगर आईसीसी ये डिसीजन लेता, देखें आईसीसी अगर बांग्लादेश को शिफ्ट कर देता तब भी आईसीसी के लिए प्रॉब्लम्स थी, और आईसीसी अगर बांग्लादेश को बाहर कर देता है, बांग्लादेश नहीं खेलता, तो तब भी आईसीसी के लिए आगे जाकर प्रॉब्लम जरूर होंगी। क्योंकि अगर इंडिया इस तरह का आगे जाके कोई मौक़िफ़ रखता है, वो पाकिस्तान में नहीं खेलता या इवन वो बांग्लादेश में नहीं खेलता, तो क्या आईसीसी फिर इंडिया की डिमांड्स पूरी कर लेगा? तो यकीनी तौर के ऊपर ये आईसीसी के लिए कोई इतना कोई सिनेरियो जो है इतना अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर तो वो बांग्लादेश अब एक ऐसी उनकी गोली बन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम से जानते थे, उनको भी ऑन बोर्ड लिया गया। उन्होंने भी कहा, उन्होंने अपनी आईसीसी की जो टीमें थी चेक करने के लिए, सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए, वो भेजी। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद उनको इंडिया को बताया कि आप आए, वो नहीं आए। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जी इंडियन क्रिकेट काउंसिल ने 2 टीमें कलकत्ता में ईडन गार्डन में, जहाँ पे बांग्लादेश के मैच होने थे, वहाँ पे भेजी। जैसे हमने एक वेन्यू फाइनल किया था लाहौर का। बिल्कुल जैसे हमने एक वेन्यू फाइनल किया, वहाँ पे भेजी, सिक्योरिटी क्लियरेंस दी। अब बांग्लादेश भी सेम पैटर्न पे है जैसे इंडिया था लास्ट टाइम पाकिस्तान आने। बांग्लादेश ने कहा कि हम नहीं आना चाहते, हम नहीं, हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, हमारे प्लेयर्स को आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। मुस्तफिजुर रहमान वाला इशू एक हॉट टॉपिक था, उसके अलावा पूरी टीम को आप कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? हम ये कह सकते हैं कि वो बेसिकली बेस था बांग्लादेश के स्टैंड्स का। मेरा आपको नहीं लगता कि ये सारा इंडिया के लिए बायस्ड, थोड़ा सा उन लोगों ने अपना बिहेवियर शो करवाया था कि इंडिया के लिए सारे मैचेस जो है वहाँ पे अरेंज किए गए, इंडिया ने पाकिस्तान नहीं था आना, लेकिन बांग्लादेश के लिए इस तरह से क्यों उनको ट्रीट नहीं किया जा रहा और कहा जा रहा है कि आपने आना है तो ठीक है, नहीं आना तो आप बाहर हो जाए? वही बात जो भी अनस कर रहे थे कि मतलब अगर हम देखें तो मतलब स्टैंस का फ़र्क होता है कि स्टैंस ले कौन रहा है। मतलब अगर वही बात इंडिया की थी तो आप देखेंगे कितना मतलब आराम सुकून से सारा मामला हल हो गया था कि पता भी नहीं चला कि सारा एक तरह से नया वेन्यू भी डिसाइड हो गया, जो कि पाकिस्तान इंडिविजुअली होस्ट कर रहा था। बांग्लादेश तो तब ये बात कर रहा है जब 2 कंट्रीज़ होस्ट कर रहे हैं, और इस बात की गुंजाइश भी है कि मतलब श्रीलंका के अंदर मैचेस शिफ्ट किए जा सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी, एक आधे ग्रुप में से शफल करके श्रीलंका के अंदर किया जा सकता था, मगर फिर भी नहीं हुआ। बिकॉज ये है कि वही बात है कि कौन सा कंट्री ये बात कर रहा है, तो ये भी चीज़ बड़ी मतलब करती है ना। आप जो बात कर रहे थे, हाँ, उसको मैं आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ। अब कुछ दिन पहले ना मेरी बांग्लादेश के एक जर्नलिस्ट है, उनसे बात हुई। मैंने उनसे पूछा, यार ये इशू क्या है, इसको किस तरह रिजॉल्व कर सकते हैं आप लोग? तो उसने कहा कि हम जर्नलिस्ट, बीइंग जर्नलिस्ट, हम सेफ फील नहीं कर रहे इंडिया जाने में। तो हमारे खिलाड़ी कैसे फील? हम तो फिर भी चलो बाद में आते हैं, खिलाड़ी तो सबसे पहले आते हैं, वो सबसे अजीज हैं हमारे खिलाड़ियों की वजह से हमारा क्रिकेट बोर्ड है, और जो उनकी इंटरिम गवर्नमेंट है ना, उन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के फैसले को चुनौती देते हुए विवाद समाधान कमेटी जाने का फैसला किया है। भारत ने खेलने से इनकार को बीसीबी ने सुरक्षा कारणों से जोड़ा है। आईसीसी ने वेन्यू बदलने से मना कर दिया है। बांग्लादेश क्रिकेट टूर्नामेंट से बाहर होना तय माना जा रहा है। भारत से अपने T20 वर्ल्ड कप 2026 के मुकाबले हटाने की मांग पर बढ़े अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के खिलाफ एक बड़ा कदम उठा लिया है। टीओए को मिली जानकारी के अनुसार बीसीसीआई ने आईसीसी को दूसरा पत्र लिखते हुए मांग की है कि उनके वेन्यू चेंज के अनुरोध को आईसीसी के स्वतंत्रता डिस्प्यूट रेजुलेशन कमेटी के पास भेजा गया। बीसीबी को उम्मीद है कि आईसीसी इस अनुरोध को प्रतिक्रिया देगा और मामले को डीआरसी के समक्ष रखेगा। यह कमेटी स्वतंत्र वकीलों से बनी हुई है, आईसीसी से जुड़े विवादों को निपटारा करती रहती है। आईसीसी की एक स्वतंत्र मध्यस्थता निकाय है जो इंटरनेशनल क्रिकेट से जुड़े विवादों को सुलझाती है। इससे आईसीसी सदस्य बोर्ड, खिलाड़ी, अधिकारी और संबंधित पक्ष शामिल होते हैं। यह कमेटी इंग्लैंड के कानून के तहत काम करती है और उसकी सुनवाई लंदन में होती है। डीआरसी का उद्देश्य आईसीसी के नियम, फैसलों और अनुबंधों की वैज्ञानिक व्याख्या करना है। इसके फैसले अंतिम और वैधानिक होते हैं। इसके खिलाफ अपील का कोई सामान्य अधिकार नहीं होता है।
बांग्लादेश के स्पष्ट किया है कि भारत में T20 खेलने से इनकार तय सिक्योरिटी की वजह से है। यही वह एक संपूर्ण निर्णय है। देश के खेल सलाहकार आसफी नजरुल ने ढाका की सीनियर